अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1551 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है। मुझे ये लग रहा है कि कोई मार्केट में कोई इतना ज़्यादा पैनिक है नहीं। ठीक है, 4 छुट्टियां हैं तो उस वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत सेलिंग मुझे नज़र आई है, लेकिन पैनिक नज़र नहीं आया बहुत ज़्यादा। मार्केट मैक्सिमम गई थी तकरीबन 3564 पॉइंट माइनस, खुली 1500 पॉइंट माइनस थी, वहीं पर मार्केट क्लोज हुई है 3564 पॉइंट माइनस हुई थी मैक्सिमम, उसके बाद रिकवर होकर बंद हुई है। तो मुझे कोई ख़ास पैनिक नज़र नहीं आ रहा, बट मुझे हमें क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, इसको हमने बाईपास करना है और हमने स्ट्रेटजी की तरफ जाना है, अपने प्लान को लेके चलना है। प्लान ए हो तो तब क्या होगा, प्लान बी होगा तो तब आपने क्या करना है, वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, किसी को क्या लग रहा है, इससे आपका मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नुकसान आपका भाई। मुझे लग रहा है इससे मुझे गलत लगेगा, क्या होगा, आपका नुकसान तो आपका होगा। अच्छा जी, अब चीज़ ये देखें, बात ये है कि जब आप ग्राफ पे चीज़ों को देख रहे होते हैं ना, तो अब जैसे मैं आपको बताऊं पीएसओ है, पीएसओ जब मार्केट देखें, मार्केट तो जंग तो शुरू हुई है ना 28 फरवरी को। पीएसओ को रेट, पीएसओ को अगर आप देखें तो अगर मैं पीएसओ को देखूं तो ये देखें, पीएसओ इतना गिर चुका था, पहले ही इतना गिर चुका था। मैक्सिमम स्टॉक्स जो हैं वो 28 फरवरी की जंग स्टार्ट हुई है, जब अमेरिका ने अटैक किया, उससे पहले जो है ना मार्केट अक्सर स्टॉक्स जो है ना वो गिर चुके थे। अच्छे स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं कि अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो गिर चुके थे। एंग्रो एच की बात करें, पीएसओ की बात करें, एंग्रो एच को भी देखेंगे तो एंग्रो एच ने इंप्रूव ही किया है 28 फरवरी के बाद। 28 फरवरी तक तो वो गिरते रहे हैं स्टॉक्स। अच्छे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, जो बुरे स्टॉक्स थे वो तो खैर बिल्कुल ही 28 फरवरी से पहले ही वो लंबे लेट गए थे। तो जो मूवमेंट है ना वो बहुत मतलब उसकी बड़ी वैल्यू है, उसको देखा करें, अपनी स्ट्रेटजी के साथ स्टिक रहना है। आपने कुछ भी नहीं था तो मार्केट गिर रही थी, मार्केट ने सेंस कर लिया था कि ये कुछ आगे हालात कुछ ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि बॉर्डर पे जो उसका जो बैरी बेड़ा है वो तो तकरीबन 1 महीने से पहले का लगा हुआ था ईरान की बॉर्डर्स पे, तो मार्केट तो सेंसिटिव हुई भी थी उससे पहले। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को मैं लेना चाहता हूं और उसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगी परसों। ठीक है, ईद वाले दिन, शायद ईद वाले दिन मिले, रिकॉर्ड मैं अभी करवा के जाऊंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने माल को बेच के कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, शॉर्ट करना जिसको कहते हैं। फ्यूचर्स में वैसे तो नॉर्मली शॉर्ट, प्योर शॉर्टिंग जो होती है वो तो फ्यूचर्स में होती है, बट अगर आपके पास अपना भी माल पड़ा है तो आप उससे भी कैसे माल बना सकते हैं, वो जो वीडियो है वो मैं आपको परसों, जो भी दिन होगा, ईद का दिन होगा या मेरा ख्याल है या ईद का दिन होगा या ईद का दूसरा दिन होगा, तो वो आपको वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, आज मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो मैं करना चाहता हूँ। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे वो पेंडिंग थे। ये रोहानी शिफा हैं कोई, रोहान इस शिफा, रोहानी शिफा, ये कह रहे हैं एक टाइम में पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। अच्छा, ये मैं कुछ सवालों के जवाब देने से पहले एक और भी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, ये छुट्टियाँ आ रही हैं 4, आपने क्या करना है भाई कि जो मेरी जो शॉर्ट टर्म वाली जो वीडियोज़ हैं पुरानी, आज से 1 महीना पुरानी वीडियोस, आज से 2 महीने पुरानी वीडियोस, आज से 3 महीने पुरानी वीडियोस, 5 महीने पुरानी वीडियोस, यार वो वीडियोस देखनी है आपने। देखें, थोड़ा सा मुश्किल वक्त तो होता है कि ऐसा मतलब आपके लिए मुश्किल होगा वो वीडियोस देखना, बट यार सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा कि उस वक्त मैं क्या कहता था। तो इस टाइम को रखते हुए ना आपको कंपैरिजन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि उस वक्त आपको चीज़ें समझ में नहीं आती थी, मैं उस वक्त कहता था, तो आपको सीखने को बहुत मिलेगा। शॉर्ट टर्म वीडियोस हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उस कंटेंट से आप फायदा तो नहीं उठा सकेंगे, लेकिन सीखने के लिए बहुत ये इस चैनल के ऊपर, जिस चैनल के ऊपर ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस चैनल की पीछे जाएं, वीडियोस को देखें, आपका माइंड बनेगा, आपका जहन साजी जिसको कहते हैं ना, जहन साजी होगी आपकी, और बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा जो मेरा चैनल है, लॉन्ग टर्म चैनल लिखेंगे मुस्तफ़ा असगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो वाला भी चैनल आएगा। वो वीडियो तो आपको सारी देखनी है, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा।
वो फॉरएवर वीडियोस हैं, वो आप देखें लाजमी। तो यार इन 4 दिनों में ना आपने लगाना है और नोट्स करना है, नोट बनाने। नोट्स बनाएंगे ना तो आपको किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद मास्टर बन जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आप काम कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन वीडियोज़ को लंबा करने का फ़ायदा नहीं होगा। बहुत कुछ कह चुका हूँ मैं, आप उसको देखें और नोट्स बनाएं और अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि किस तरीके से आपने काम करना है। तो इन्होंने कहा जी कि एक टाइम में पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। देखें, वॉच लिस्ट में स्टॉक्स होने चाहिए आपके 25 से 30 स्टॉक्स होंगे ना, तो जब आप उनकी बाइंग ट्रिगर होगी तो वो आपके पास 10, 12, 15 आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए लाजमी। 10 से 15 स्टॉक्स आपके पास होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4-5 स्टॉक्स के साथ आप स्टॉक मार्केट को काबू नहीं कर सकेंगे। 10-15 स्टॉक्स होते हैं ना, उनमें से जो अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा होता है तो बुरे स्टॉक्स निकलना शुरू होते हैं और आप स्वैपिंग करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बुरे स्टॉक्स से निकालते हैं, अच्छे स्टॉक्स में डालना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आपके स्टॉक्स कम होते रहते हैं और अच्छे स्टॉक्स की बिल्डिंग होती रहती है। आगे जी रोहानी शिफा साहब कहते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप, ऑल रूल्स बताएं, कोर्स बनाकर या सीरीज। मैंने आपको बता दिया भाई, सारी वीडियोस देखें पीछे, लॉन्ग टर्म वाली भी, शॉर्ट टर्म वाली भी, नोट्स बनाएं, ऑटोमेटिकली आपके पास कोर्स बन जाएगा। फिर आप लोगों को ट्यूशन भी देंगे सर, पैसे बनाएं जैसे दुनिया बना रही है, ना बनाएं यार, फ्री में सिखा दें जैसे मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा जी, ये है जी अदील कंबो साहब हैं, ये कह रहे हैं GATI बाय किया हुआ है मैंने 132 का, काफ़ी टाइम से, उसका कोई स्ट्रेटजी बता दें, कैसे निकलूं, फंसा हुआ हूं काफ़ी टाइम से। GATI का चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा सीखने को मिल जाएगा। GATI गैट्रॉन इंडस्ट्रीज, यार आप ये देखें, इसका चार्ट देखें गैट्रॉन इंडस्ट्रीज का, ये पिछले 9 महीने से जो है ना लंबा लेटा हुआ है। 200 की मूविंग एवरेज से 9 महीने पहले तोड़ दी थी कि जो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, स्टॉक नीचे जा रहा है, उसको तो एवरेज भी करना बड़ा मुश्किल है यार। देखें अभी उसका कुछ नहीं किया जा सकता, इसको एवरेज भी नहीं किया जा सकता, ये बड़ा प्रॉब्लम है। गो के इसने पिछले 5, 6, 7, 8 दिनों से अपनी पोजीशन बनाई हुई है, एक आध दफ़ा एवरेज कर लें इसको यार, बस थोड़ा बहुत ले लें, जितना माल लिया था आपने फर्स्ट टाइम उससे आधा माल ले लें, बाकी किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करें। ये मुझे स्टॉक इतना अच्छा नहीं फील हो रहा, क्योंकि यार ये अच्छे दिनों में भी इसने परफॉर्म नहीं किया, बट आधी क्वांटिटी इसको एवरेज कर लें इस रेट के ऊपर, बाकी आधी क्वांटिटी आप, स्टॉक अच्छा है, स्टॉक इतना बुरा नहीं है, बट इसके अंदर वो नहीं है, डिमांड नहीं है सर इस स्टॉक की। आगे है जी सुनामी है कोई जी, टी सुनामी कहते हैं जी, सुनामी सॉरी सर जी, एक बार किसी स्टॉक में एंट्री आ जाए तो वीडियो बना के बताते हैं स्टॉक में यहाँ एंट्री बनती है, इसका मतलब बता दें मेरे भाई। TKT मेरी, मैं इसी वीडियो के लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में हम 4 वीडियोज़ हैं TKT की, वो आप मैं लगा दूंगा, वो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आपको एंट्री कब करनी है। अभी तो फिलहाल एंट्री बन नहीं रही, कम से कम 28 फरवरी के बाद तो कोई एंट्री बनी नहीं है हमारी, ठीक है जी। 15-25 उससे पहले की बात है, 25-30 दिन हो गए कोई एंट्री बनी नहीं। तो जब बनेगी तो मैं बताऊंगा, इस चैनल के ऊपर तो मैं बताता हूँ, मेरी अलर्ट कैंडल तो बनती हैं, ठीक है जी। इसके बाद है जी डेडली 786 हैं, मुस्तफ़ा भाई एक्सप्लेन टू इजीली व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम, क्योंकि कह रहे हैं 10 लाख रुपए डालेंगे, आई शुड इन्वेस्ट 50% इनटू 10 स्टॉक्स इनिशियली, देन इन्वेस्ट अगेन एवरेज इट व्हेन द मार्केट इज 20। यस ऐसे ही है सर, लेकिन अभी भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो किसी कायदे कानून के तहत करनी है। वो कायदे कानून मैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले तरीके में बता चुका हूँ, उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद वहाँ से अगर मार्केट ड्रॉप होती है 20% तो नीचे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, या 20% राइज होती है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये जी हमारे अहमद रज़ा साहब हैं, इन्होंने बहुत लंबा एक भेजा है मुझे क्वेश्चन कि, तो इनके लिए ना मैं अगली जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इनके लिए बना रहा हूँ कि आपने शॉर्ट कैसे करना है। शॉर्ट देखें, इस मार्केट में आपने लॉन्ग नहीं ढूंढना, आपने शॉर्ट ही ढूंढना है, तो शॉर्ट को ढूंढ लेते हैं। और मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाली, सॉरी जो शॉर्ट करने वाली जो है अपने, ठीक है ना। तो खैर मैं इनकी वजह, अहमद रज़ा साहब की वजह से बना रहा हूँ। तो जो लोग प्रॉपर इन्वेस्टर हैं, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉप लॉस को समझते हैं, वही उस जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको अडॉप्ट करेंगे, बाकी उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। मैं जो वीडियो बनाऊंगा उससे पहले भी मैं उसके अंदर मैं दे दूंगा डिस्क्लेमर,
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। और ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टॉक्स मैं आपको गिन के बता देता हूं। मैं आपको बता देता हूं, देखें जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे पीएसओ है, पीएसओ स्टॉक को आप देख सकते हैं कि 28 फरवरी से पहले पहले ये बहुत गिर चुका था, ठीक है जी। इसके बाद पाक इलेक्ट्रॉन देख लें, पाक इलेक्ट्रॉन भी, ये पाक इलेक्ट्रॉन तो 28 फरवरी के बाद भी बहुत गिरा है और 28 फरवरी तक भी अपना ये बहुत बड़ा नुकसान कर चुका था लोगों। 64 रुपये से 28 फरवरी तक ये आ गया था 47 रुपये में, तो 30-35% तो वैसे डिस्काउंट हो चुका था ये पाक इलेक्ट्रॉन भी। इसी तरह मारी की बात करें तो मारी भी ऐसे ही था कि 28 फरवरी से पहले पहले, 28 फरवरी के बाद तो मारी इंप्रूव हुआ है अपने सेक्टर की वजह से, बट ये भी सेक्टर ने सेंस कर लिया था, मारी ने भी, और ये मुसल 750 से ये आ गया था 750 से 600 पे आ गया था, 750 से 600, तो 20% समझ लें कि गिर गया था ये। तो अब तो चीज़ें तो हैं। दीवान फारूक मोटर को देख लें आप, दीवान फारूक मोटर को अगर आप देखें, किसी ने मुझे दीवान फारूक मोटर का भी बोला है, तो दीवान फारूक मोटर तो पहले ही बहुत लंबा पड़ा हुआ जी, ये तो बेचारा वैसे ही। दीवान फारूक मोटर तो 23 अप्रैल को इसने 200 की मूविंग एवरेज तोड़ी थी, उसके बाद तो ये ऊपर गया ही नहीं। ठीक हो गया सर। तो कल भी मैंने यही कहा था, कुछ खास मार्केट में है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली सिचुएशन तो मुझे लग नहीं रही। बस आपने जो 20% अगर कोई स्टॉक आप नीचे आ गया था आपने और उसको आपने वो कर लिया है, बाइंग कर लिया है, तो बस आपने अगले 20% का इंतज़ार करना है। अगर आपको मौका मिल गया तो ठीक, नहीं तो यही माल जब ऊपर जाएगा तो आपने सेल करना है। सबसे जो लोग, आप जितनी भी वीडियोस देख लें, हर बंदा बाइंग करवाने के चक्करों में रहता है, बाइंग कर लो, बस अब ले लो, ये ले लो, ये भाई पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन निकालना है आपने। बाइंग तो करनी है, ठीक है, सेल कब करना है भाई? सेल करेंगे तो आपके अकाउंट में प्रॉफिट आएगा ना, सेलिंग के बगैर प्रॉफिट कैसे आएगा? तो बाइंग और सेलिंग ये दोनों आपने अपनी डायरी के ऊपर लिखना है। हर स्ट्रेटजी के अंदर बाइंग, और बेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बेशक शॉर्ट टर्म कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है कि जी मैं नहीं बेचूंगा, ये क्या बात हुई? ऐसा कुछ नहीं होता। आपने शॉर्ट टर्म कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बाइंग और सेलिंग दोनों को प्लान करके चलना है, क्योंकि सेलिंग करेंगे तो भाई पैसा अकाउंट के अंदर आएगा ना, पैसा ही नहीं आएगा अकाउंट के अंदर तो फिर डालते रहेंगे तो ये तो बात ना हुई। प्रॉफिट कैसे बनेगा? सेलिंग करने के बाद ही प्रॉफिट बनेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो 2 दिन बाद आएगी, उसको आपने लाजमी देखना है, और जो पिछली वीडियोज़ हैं वो देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।